नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राष्ट्रवादी हिंदू शक्तिवाणी के अध्यक्ष ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अपने कार्यों को करने की दी सलाह। राष्ट्रवादी हिंदू वाणी शक्ति के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने अविमुक्तेश्वरानंद को बयान पर दी अपनी प्रतिक्रिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कर रहे पदयात्रा को राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को राजनीतिक मोहरा बनाकर उनसे यहां पदयात्रा कराई जा रही है। इसी संदर्भ में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बयान और कहा कि शंकराचार्य है तो उन्हें शंकराचार्य वाले कार्य करने चाहिए, न कि इस तरह की बयानबाजी से हिंदू जनमानस को आघात करना चाहिए। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अगर एक नौजवान सभी सनातनियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तो आप महाराज होते हुए विचारहीन बातें करके सभी सनातनी हिंदुओं को क्यों भ्रमित कर रहे हैं। प्रदीप गुप्ता ने अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर वह इस तरह की बयानबाजी निरंतर कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी एक जुलूस निकालेंगे। जो व्यक्ति सनातन को इकट्ठा करने का कार्य करेगा, हम राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, और जो उन्हें तोड़ने का कार्य करेगा हम उसके खिलाफ निरंतर खड़े रहेंगे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदीप गुप्ता जी के पास, जो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के अध्यक्ष हैं। इनसे हम कुछ विशेष मुद्दों पर बात करने आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कुछ हमारे जो मुद्दे हैं सनातन धर्म को लेके, सनातन को लेके, उस पे प्रदीप गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप गुप्ता जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने राजनीति का पुतला कहा है, यानी कहा जाए तो राजनीति फैलाने वाले, राजनीति को लोगों को एकत्रित करने वाले, वोट बैंक बढ़ाने के लिए उनकी पद यात्रा को ऐसा नाम दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य जैसी उपाधि को सुशोभित करते हैं और हिंदुत्व में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। सनातन में शंकराचार्य एक बहुत बड़ा गौरव होता है और निश्चित रूप से शंकराचार्य होने के नाते मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। पर जहां तक राजनीति की बात है कि मैंने भी ये शंकराचार्य जी का बयान सुना चैनलों के माध्यम से, जहां तक उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया और उनके पदयात्रा पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पर भी उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी की जो कि अनुचित है। तो शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी जिस पद पर हैं उसकी हिंदू समाज में बहुत गरिमा है, परंतु ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शंकराचार्य जैसे पद पे होते हुए उनको हिंदू जनमानस कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से देखता है और एक पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ मानता है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरह से वो हमेशा उनका बयान आता रहता है सरकार विरोधी, तो आपको नहीं लगता कि वो भी किसी पार्टी से जुड़े हुए लगते हैं? क्योंकि अधिकतर उनका बयान जब भी रहता है पार्टी बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ ही रहता है। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में मैं पहली बार अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जैसे पद पर शोभित हैं उनके मुखार बिंदु से सुन रहा हूं कि वो राजनीति से प्रेरित हैं। इस तरीके के बयान मैं आम हिंदू जनमानस और राजनीतिज्ञों से सुनता आया हूं कि वो खुद एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और
एक राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम करते हैं, और उस राजनीतिक दल का नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। आप लोग मीडिया बंधु से लेकर के सारे लोग जानते हैं कि वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, और जो वो इसको राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक राजनीतिक साँचे में इतने रंजबस गए हैं कि उनको हिंदुत्व के लिए जो कार्य कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उसमें भी उनको राजनीति दिख रही है। मैं अगर कह दूं कि इस देश के हिंदू जो है राजनीति के शिकार हो गए हैं, और आज अगर शंकराचार्य पद पर बैठे सुशोभित करने वाले अगर जगत गुरु अब मुक्तेश्वरानंद भी अगर हिंदुत्व को राजनीति के चश्मे से देखेंगे, तो फिर मैं क्या ही उनके ऊपर टीका टिप्पणी करूं। इतना जरूर है कि देखिए, इस तरीके की बात जो उनका बयान सुने, कहीं ना कहीं से लग रहा है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि भ्रष्ट किसी की भी हो सकती है। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, शिव भक्त थे, उच्च कुलीन ब्राह्मण वंश से आते थे, उसके बाद भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हुई, तो उनकी उस बुद्धि भ्रष्ट ने उनका विनाश कर दिया, तो शंकर और अपने कुल का विनाश कराया। तो कहीं ना कहीं से शंकराचार्य जी की जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है अब मुक्तेश्वरानंद जी की राजनीतिक रूप से, वो सनातनियों के विनाश पर तुल गए। जिस एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे युवा एक महाराज हैं जो सनातनियों को जोड़ने का कार्य करते हैं, और एक तरफ मुक्तेश्वरानंद जी जो कि एक शंकराचार्य की पद पे हैं और कई दुनिया देख चुके हैं उनसे ज्यादा, तो वो उनके मुंह से ऐसी बातें कैसी लगती हैं? देखिए, मैं बोल रहा हूं कि निसंदेह वो हिंदू जनमानस के लिए पूजनीय है, वो शंकराचार्य जैसे पद पर हैं, मगर कहीं ना कहीं से वो इतना ज्यादा राजनीति में और एक पार्टी विशेष के प्रभाव में जा चुके हैं कि अब वो भी हिंदुत्व के साथ राजनीति करने पर आमादा है। और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी अगर इसी तरीके का उनका बयान आता रहा, तो हम लोग एक शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे, क्योंकि हम लोग उनका पुतला नहीं फूंक सकते, ऐसा हम लोग महापाप नहीं कर सकते। मगर इतना जरूर है कि हम लोग प्रभु की शरण में जाएंगे कि शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को, जो कि पूजनीय है, उनकी बुद्धि जो कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से दूषित हो चुकी है, उसको शुद्ध करे, वो सनातन के बारे में सोचें। और आज जो सनातन पे हमला हो रहा है, आज जो सनातन को ऊपर कुठाराघात हो रहा है, जो सेकुलर के नाम पर सनातन को दबाया जा रहा है, उससे वो बाहर आए। शंकराचार्य जी कभी इस पर तो नहीं बोलते हैं कि 27 राष्ट्र आधिकारिक रूप से इस्लामिक हैं। शंकराचार्य जी कभी, अमृतेश्वरानंद जी कभी इस पर तो नहीं टीका टिप्पणी करते हैं कि 13 राष्ट्र आधिकारिक रूप से ईसाई है। शंकराचार्य जी अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि कहीं ना कहीं से आज एक हिंदू जनमानस का प्रेरणा स्रोत हो गए हैं, और ये माना जा रहा है कि वो बिना पद के उनका जितना महत्व मुझको लगता है कि शंकराचार्य जी जैसे पद पर होते हुए भी अब मुक्तेश्वरानंद जी का नहीं है। और हो सकता है इस बात से कहीं ना कहीं से भाई कभी भी ये किसी के साथ भाई है, वो भी मानो, हो सकता है उनके अंदर ईर्ष्या आ गई हो, इस तरीके की वनर्गल कमेंटबाजी कर रहे हैं। मगर शंकराचार्य जी ने कभी इस बात पर नहीं बयान दिया कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। तो
सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है कि देश के नक्शे में अगर 27 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, 13 ईसाई राष्ट्र हो सकते हैं, तो भारत भी हिंदू राष्ट्र का गौरव पाए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा को, उनके जागरूकता अभियान को, जो वो हिंदू को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका विरोध करना, उसमें राजनीति देखना का अर्थ है कि आप नहीं चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और इसके लिए हम लोग किसी का भी विरोध करना होगा तो करेंगे, क्योंकि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके ही छोड़ने का बीड़ा देश के सच्चे सनातनी ने उठाया। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा है आज समाप्त हो चुकी है, 21 तारीख से 29 तारीख तक ही चली, उनकी इस पद यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने पद यात्रा करके एक महाअभियान का आरंभ कर दिया, और अभी तो आरंभ है, अभी लड़ाई प्रचंड है और लड़ाई तब तक जारी रहेगी और पद यात्रा भी तब तक जारी रहेगी, और उसमें हम सब सनातनी शामिल हैं, जब तक इस देश को हिंदू राष्ट्र का गौरव नहीं बना देंगे। और इसके लिए अगर हमें किसी का भी विरोध करना होगा तो हम करेंगे। प्रदीप गुप्ता जी, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने कहा है सीधे तौर पर ईश्वरानंद जी को कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो कुछ भी अलग अलग बयान देते रहते हैं। राजनीति से ग्रसित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बल्कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं। तो उन्होंने कहा है प्रदीप गुप्ता ने कि जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता है भारत, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा को काफी महान और काफी सराहनीय कहा है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।